और की बेइज्जती होती है तो खामोशी कितनी आसानी से हंसी में बदल जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह दृश्य हास्यास्पद होता है, बल्कि इसलिए कि वो भीतर कहीं गहरी राहत पैदा करता है। एक ऐसी राहत जिसे हम स्वीकार करने से बचते हैं, क्योंकि उस क्षण रोशनी हमारे ऊपर नहीं बल्कि किसी और पर पड़ रही होती है। और यही बदलाव भीड़ को सुरक्षित महसूस कराता है। हम खुद से कहते हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन है, मजाक है, एक वीडियो है, पर अगर ये सच में इतना ही हल्का होता तो हम स्क्रॉल करते हुए ठहरते नहीं, वीडियो को दोबारा नहीं देखते, टिप्पणियां नहीं पढ़ते। फिर भी हम ठहरते हैं क्योंकि किसी और को गिरते देखना हमें स्थिर खड़े रहने का बहाना देता है। ये प्रवृत्ति सोशल मीडिया से बहुत पहले जन्म ले चुकी थी। उस कक्षा में जहां एक बच्चा सबके सामने खड़ा कांप रहा होता है और बाकी बच्चे चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहते हैं, डर भी महसूस करते हैं और भीतर ही भीतर एक सुकून भी कि आज उंगली उनकी तरफ नहीं उठी। वही सुकून समय के साथ अपना रूप बदल लेता है। वो मीम बन जाता है, रियलिटी शो बन जाता है, सार्वजनिक मंच पर अपमान बन जाता है। हम कहते हैं कि सामने वाला घमंडी था, लापरवाह था, उसे सबक मिलना चाहिए था। लेकिन यह तर्क आनंद के बाद आता है, पहले नहीं, क्योंकि सच्चाई अधिक असहज है। अपमान हमें बिना परिश्रम के श्रेष्ठ होने का भ्रम देता है। यह साधारण लोगों को बेहतर बने बिना ऊंचा महसूस करने का अवसर देता है। यह हमारी असुरक्षाओं को किसी और की कमजोरी के सहारे सांस लेने देता है। भीड़ को रक्त नहीं चाहिए होता, उसे केवल तुलना चाहिए होती है। कोई हमसे ऊपर हो तो बेचैनी पैदा होती है, कोई हमसे नीचे हो तो शांति मिलती है। इसीलिए सहानुभूति की अपेक्षा अपमान अधिक तेजी से फैलता है। इसीलिए माफी से अधिक ताने वायरल होते हैं। इसीलिए टिप्पणी अनुभाग संवेदना से नहीं बल्कि चतुर क्रूरता से भर जाते हैं। हर टिप्पणी सुरक्षित दूरी से फेंका गया एक छोटा पत्थर होती है। न जोखिम, न उत्तरदायित्व, केवल अपनापन। क्योंकि भीड़ न्याय नहीं चाहती, वो पुष्टि चाहती है कि वो सही है, सामान्य है, सुरक्षित है। और सुरक्षा का सबसे सरल प्रमाण है किसी और को गरिमा खोते देखना। हम मानते हैं कि देखने से कुछ नहीं होता, कि मौन भी तटस्थ होता है। लेकिन हर बार जब हम देखते हैं और चुप रहते हैं तो भीतर कुछ आकार लेता है। वो सीखता है कि पीड़ा स्वीकार्य है यदि वो हमारी नहीं है, कि अपमान सहनीय है यदि वह मनोरंजन प्रदान करे, कि दूरी हमें उत्तरदायित्व से मुक्त कर देती है। धीरे धीरे हम व्यक्ति को देखना बंद कर देते हैं और दृश्य देखने लगते हैं। भय को देखना बंद कर देते हैं और आंकड़ों को देखने लगते हैं। हम पीड़ा को कहानी बना देते हैं ताकि वो हमें छू न सके, लेकिन इसी प्रक्रिया में हम अपनी संवेदना को भी कहानी बना देते हैं। उसे इतना दोहराते हैं कि वो शोर बन जाती है और शोर में अंतरात्मा की आवाज दब जाती है। हम दूसरों के अपमान पर इसलिए नहीं हंसते कि हम निर्दयी हैं, बल्कि इसलिए कि हम डरपोक हैं। हमें डर है कि अगर हमने विरोध किया तो अगली उंगली हमारी तरफ उठ सकती है। हमें डर है कि अगर हमने चुप्पी तोड़ी तो भीड़ हमें बाहर कर देगी। और यही डर हमें धीरे धीरे वैसा ही बना देता है जैसा हम देखने का नाटक करते हैं। समय के साथ ये डर आदत बन जाता है, आदत स्वभाव बन जाती है और स्वभाव पहचान। और फिर एक दिन हमें याद भी नहीं रहता कि हम कब ऐसे बने। हम खुद को सभ्य, संवेदनशील और सही मानते रहते हैं, जबकि भीतर कहीं एक हिस्सा रोज थोड़ा और सख्त होता जाता है। वही हिस्सा जो तब शांत रहता है जब किसी और का आत्मसम्मान टूटता है। वही हिस्सा जो तब सक्रिय होता है जब तालियां बजती हैं। लेकिन कहानी कभी यही नहीं रुकती, क्योंकि हर भीड़ में खड़े व्यक्ति के लिए एक दिन भीड़ बदलती है, भूमिकाएं बदलती है। और फिर वही नजरें जो अब तक किसी और को तौल रही थी, अचानक हमें नापने लगती है। वही मौन जो हमें सुरक्षित लगता था, अब हमारे चारों ओर दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। और तब हमें पहली बार समझ आता है कि आईना हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो भीतर होता है। और सबसे कठिन क्षण वो नहीं होता जब लोग आपको देख रहे होते हैं, बल्कि वो होता है जब आप खुद अपनी नजरों से बच नहीं पाते। और तब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि लोग दूसरों को गिरते देखना क्यों पसंद करते हैं। प्रश्न ये बन जाता है कि जब गिरने की बारी आपकी आएगी
तो क्या आप भी वही सुकून खोजेंगे जो आपने हमेशा दूसरों के पतन में खोजा था?